अस्सलाम वालेकुम डे स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के? एंड मतलब कि पिछले वीक हमने वी स्टार्टेड द टॉपिक एंड आई मीन नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, एंड इन दैट टॉपिक एंड वी ऑल्सो स्टार्टेड द फोर्थ काइंड ऑफ सेंटेंसेस आई मीन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। मैंने ये आपको बताया था कि अगर रिपोर्टेड वर्ब में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आपको देते हैं तो हाउ विल दीज ऑल काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बी टर्न इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, क्योंकि आपको पता है कि डायरेक्ट स्पीच में आपको सेंटेंस दिए जाते हैं और आपने उनको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, ठीक है। तो मैंने बताया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एंड दिस सेंटेंसेस आर कंसर्न विद सॉरो, हैप्पीनेस एंड सरप्राइज, ठीक है। सॉरो एंड हैप्पीनेस की बात हो गई है, राइट। आपको याद होगा कि हमने ये दो बातें की और मैंने ये भी बताया कि अगर रिपोर्टेड वर्ब में आई मीन सॉरो के सेंटेंसेस हों या तो उन सेंटेंसेस को हम कैसे चेंज करते हैं, ये बातें हुई थी। अच्छा, और उसके बाद आज हम ये देखेंगे कि मैंने थोड़ी सी आपको ये भी इसके बारे में ये बताया था कि तीसरी जो टाइप है वो है सरप्राइज़। यानी सरप्राइज़ के सेंटेंसेस भी अगर आपको दिए जाएं रिपोर्टेड वर्ब में, नरेशन में, तो फिर उनको कैसे हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में, राइट। तो ये बातें हमारी हुई थी और मैंने आपसे बताया था कि दो ऐसे वर्ड्स हैं आई मीन जिसे हम क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं, इंटरोगेटिव वर्ड्स भी कहते हैं, एंड देन आई मीन WH वर्ड्स भी कहते हैं। इनमें से दो ऐसे वर्ड्स हैं, हाउ एंड व्हाट। ये दो वर्ड्स हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, एंड दिस टू वर्ड्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सरप्राइज, ठीक है। तो लेट्स सी कि हम इसको कैसे जब रिपोर्टेड वर्ब में दिए जाए या इन नरेशन में ये सेंटेंस दिए जाएँ तो इन्हें हम कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो देखिए सिंपल दो वर्ड्स हैं आई मीन, एक तो है हाउ एंड देन व्हाट, ये दो वर्ड्स हैं। अल्दो कि ये आपको पता है क्वेश्चन वर्ड्स भी कहलाते हैं, इंटरोगेटिव वर्ड्स भी कहलाते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में करते हैं और तीसरे टाइप के लिए सरप्राइज के लिए। देखिए अगर सिंपली अगर मैं ये कहूँ कि आई मीन अगर इफ़ समबडी इज़ वेरी पंक्चुअल इन माई क्लास, ठीक है, तो आई वुड से कि मैं ये कहूँगा कि यू आर वेरी पंक्चुअल। लेकिन अगर थोड़े और ज़्यादा पंक्चुअल हैं वो स्टूडेंट है तो आई मस्ट से दैट यू आर वेरी पंक्चुअल। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पंक्चुअल है, पंक्चुअलिटी की इंतहा कर दी, ही कम्स इन द क्लास ऑल द टाइम पंक्चुअली एंड बिफोर द टीचर एंटर्स द क्लास, तो आई मस्ट से हाउ पंक्चुअल ही इज़, राइट। एंड आई मीन शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, हाउ कॉन्फिडेंट शी इज़, नॉट इज शी, क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो यदि तुम वो कितना ही आई मीन पंक्चुअल है, वो कितनी कॉन्फिडेंट है, तो इस तरह की बातें हम शामिल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सिंपली ये कहा जाए कि व्हाट के इस्तेमाल, हाउ के इस्तेमाल किया हमने, इसके एग्जांपल मैं अभी आपको दूंगा। व्हाट के बारे में आई मीन अगर मैं कहता हूँ कि यू हैव बाउट अ वेरी नाइस पर्स, आई मीन यू हैव बाउट अ नाइस पर्स, अगर बहुत अच्छा पर्स है, अच्छे से अच्छा है, तो आई मस्ट से यू हैव बाउट अ वेरी नाइस पर्स, अच्छा अब बहुत ज़्यादा अच्छा है, इट इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन, एवरीबडी लाइक्स इट, एवरीबडी हैज़ टू अप्रिशिएट, एंड इफ ही सीज दिस पर्स, तो मुझे अब वो कहना चाहिए कि व्हाट ए नाइस पर्स यू हैव बाउट, व्हाट ए नाइस पर्स you have bought, right? For example, I mean it is a fine weather, very simple, it is a very fine weather, और अच्छा मौसम, what a fine weather it is, तो इस तरह के सेंटेंसेस अगर रिपोर्टेड वर्ब में दिए जाएं तो हाउ शुड वी चेंज दैम इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। तो आइए देखते हैं कि ये सेंटेंसेस किस तरह से दिए जाते हैं और इन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। तो पहली एग्जांपल लिख लीजिए, याद रखिएगा ये सरप्राइज की एग्जांपल है। अगर आप चाहें तो याद दिलाने के लिए सरप्राइज लिख दें, ये सरप्राइज वाले सेंटेंस है, क्लियर है। अच्छा, ये तीसरा सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि हम इससे पहले एक सॉरो का सेंटेंस किया था, फिर एक हैप्पीनेस का किया था, और ये तीसरा सेंटेंस हम कर रहे हैं आज सरप्राइज, राइट। इसकी चौथा भी हो जाएगा। तीसरे में हम हाउ के इस्तेमाल करेंगे, लिखिए ही सेड टू मी how I mean how punctual you are, right, sign of exclamation, और ये
ये हमारा ये सेंटेंस आपको दिया गया है। बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में। 10 ये सो निकालेंगे तो आपको आप देखेंगे किसी टाइप के सेंटेंस होते हैं, राइट। अच्छा, अब रह के वी मस्ट बी फोकस्ड ऑन रिपोर्टेड वर्ब, पहले ही बताया मैंने। सबसे पहले यहाँ आपको देखना है, ये आपसे कहेगा कि इसे हमने सेट टू किस में चेंज करना है। तो देखिए, अगर ऑब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो, दोनों सूत्रों मैंने आपसे बताया था कि एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगाया हमने, एक्सक्लेम विद सॉरो का इस्तेमाल किया, और यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे एक्सक्लेम विद सरप्राइज, राइट, या सरप्राइजिंगली। एडवर्ब में चाहे तो एडवर्ब में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। मैंने आपसे बताया कि ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ठीक है, ये एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। अच्छा, अब उसके बाद कॉमा डबल कॉमर्स को ख़त्म करने के लिए यहाँ भी हम क्या लगाएंगे, डैट का इस्तेमाल करेंगे, राइट। डैट लगा दिया आपने। अब इस सेंटेंस को ना, जो हमारा एक फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, जो हमारा, ठीक है, तो जैसा कि यहाँ आई मीन वर्ब तो नहीं है, मेन वर्ब तो नहीं है वो, लेकिन ये सिंपली ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो यू नो मतलब कि अब इसको उस फॉर्मेट में लेकर आना है, और फॉर्मेट हमारा क्या कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, यू, वर्ब का हमारा क्या हो गया, आर, और जहाँ कि ये एडजेक्टिव है तो हम इसे कम्प्लीमेंट कहते हैं, एक सेंटेंस जो हमारा होता है, क्योंकि इसमें मेन वर्ब का इस्तेमाल नहीं है, राइट। तो यू नो आई मीन कि यू आर पंचुअल, यू आर पंचुअल, क्लियर है। इससे करना है, देखिए हाउ ख़त्म हो गया, अब हाउ जो है ये ख़त्म हो गया। अब आप जो तरतीब आपकी होगी, यू आर पंचुअल, ये इस तरह से आपने इस फॉर्मेट पे लेके आना है, वरना मिस्टेक हो जाएगी, राइट। तो अब नाउ यू हैव गॉट दिस सेंटेंस, नाउ यू हैव दिस सेंटेंस। अब आप मुझे बताइए कि सबसे पहले हमने क्या करना है, यू का ताल्लुक किससे होता है, ऑब्जेक्ट से होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या दिया गया है, मी। अब मी को हमने सब्जेक्ट में चेंज करना है, तो सब्जेक्ट क्या बन गया यहाँ पर, आई बन गया, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद फिर जब आई, अब उसके बाद चेंज ऑफ प्रोनाउन तो हम कर चुके हैं। नाउ कम टू द चेंज ऑफ टेंस। अच्छा, चेंज ऑफ टेंस में आप देखेंगे यहाँ पे प्रेजेंट के सेंटेंसेस जो हमारे पास जो एक फॉर्मेट है वो नहीं है, ठीक है। प्रेजेंट डिफरेंट होता है तो पास्ट डिफरेंट में करते, लेकिन ये है प्रेजेंट, सिंपली इसको हम कहते हैं प्रेजेंट। देखिए, मैंने पहले भी शायद ये बातें शेयर की हैं कि यू आर पंचुअल, प्रेजेंट टेंस कहते हैं इसे, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं कहते, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस नहीं कहते। अगर मैं कहूँ यू वर पंचुअल तो ये है पास्ट टेंस, राइट। अगर ये कहते यू विल बी पंचुअल, ये कहलाएगा फ्यूचर टेंस, राइट। इस तरह से आगे जब चलेंगे ना, तो आप यू हैव बीन पंचुअल, तो वो सेम कहते हैं लाइक दिस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये बातें पहले पिछली क्लास में हम शेयर कर चुके हैं, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, ये प्रेजेंट टेंस है तो इसको पास्ट टेंस में चेंज करेंगे। आई मीन एम इज आर को हम चेंज करते हैं वॉज वर्ब में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई वॉज, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, पंचुअल है तो वेरी पंचुअल, कॉन्फिडेंट वेरी कॉन्फिडेंट, लाइक ब्यूटीफुल वेरी ब्यूटीफुल। तो हमें इस तरह से वेरी का इस्तेमाल करना है। और याद देखिए, ये एडजेक्टिव है, पंचुअल है, कॉन्फिडेंट है, ब्यूटीफुल, एंड दिस ऑल आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स जब हों तो हमने वेरी का इस्तेमाल करना है। तो आई वॉज वेरी पंचुअल, आई वॉज वेरी पंचुअल, राइट, क्लियर है। इसकी ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, एक एग्जाम्पल और मैं आपको दे देता हूँ। चलिए, इसके बाद ये चौथी एग्जाम्पल हम पहले पढ़ लें, फिर हम रिवीजन के लिए मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस आपको दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइए, एक और सेंटेंस हम कर लेते हैं। दे सेड टू हिम, दे सेड टू हिम, राइट। उसके बाद लिखिए व्हाट अ नाइस, व्हाट अ नाइस वेदर इट इज़। ये देखेंगे बिल्कुल ग्रामेटिकल वे से हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, व्हाट ए नाइस वेदर इट इज़, राइट। अच्छा, अब मुझे बताइए कि हमने बिल्कुल अंदाज़ा हो गया कि इसका ताल्लुक सरप्राइज से है, और इसको हमने चेंज करना है इन डायरेक्ट नरेशन में, क्योंकि इट इज़ इन डायरेक्ट नरेशन, राइट। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है, ऐसे में दे, बिल्कुल इसी तरह अंदाज़ा करेंगे, बताइए क्या होगा, दे एक्सक्लेम्ड, वेरी गुड, दे एक्सक्लेम्ड, ठीक है जी, दे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, दे एक्सक्लेम विद सरप्राइज, राइट। अच्छा, अब सरप्राइज हो गया जी। अच्छा, इस तरह से अब रहेगा, सरप्राइज लिख लिया आपने, दे एक्सक्लेम विद सरप्राइज। अच्छा, सरप्राइज के बाद अब आपने क्या करना है कि यू नो आई मीन डैट लगाना है, कॉमा डबल कॉमास को ख़त्म करने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या लगाएंगे, हम डैट का इस्तेमाल हमने किया। और डैट के बाद अब इसको आपने बिल्कुल उसी अंदाज से उस फॉर्मेट में लेकर आना जो हमारा स्ट्रक्चर, सेंटेंस जो स्ट्रक्चर हमारे पास होता है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब देखिए सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पर, इसको चेंज, देखिए इट इज़,
ठीक है। इट इज़ अ नाइस वेदर, ये फॉर्मेट के मुताबिक हमने इसको आई मीन कन्वर्ट किया। ये इट इज़ अ नाइस वेदर, देखिए वर्ड ख़त्म हो गया, जब आप उस फॉर्मेट में दिया है कि वर्ड ख़त्म हो गया, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद फिर डेट लगा दिया, अब इट भी लगा दें। इट, अब इसको हमने चेंज करना है ना, तो अब मुझे पता है प्रेजेंट है तो किस में चेंज करेंगे, वॉज, तो इट वॉज, इट वॉज लिख लिया आपने, इट वॉज अ वेरी नाइस वेदर, अ वेरी नाइस वेदर। देखिए ये सेंटेंस हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने बना लिया, ठीक है। इट इज़ अ वेरी नाइस वेदर, तो ये हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमने इनको चेंज किया, ठीक है। मैं कुछ सेंटेंसेस आपको प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ, तो अभी मैं आपसे पूछ भी लेता हूँ और आप सॉल्व भी कर लीजिए। उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में आपको बहुत डिटेल में कुछ असाइनमेंट्स दूंगा, ठीक है। आप वो असाइनमेंट्स कर लीजिएगा, और अगर चाहें तो फिजिकल क्लासेस होती तो वो वहाँ मुझे दिखा दिए, एक अलग से क्वाइल बना लें 5-6 पेजेस, या लाइक ज़्यादा पेजेस हों, अगर 10 पेजेस हों तो उसको स्टेपल करें, लिख लें डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, और बिल्कुल 5 काइंड्स हम सेंटेंसेस करेंगे, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटिव एंड ऑप्टेटिव। आज हम नरेशन इंशाल्लाह वी विल एंड दिस टॉपिक, आज इसको हमने बिल्कुल एंड करना है, और फिर इस तरह से हम आगे और भी नए नए टॉपिक्स करेंगे, और प्रैक्टिस के लिए भी ये चीज़ें हम करेंगे, ठीक है। तो अब देखें इसमें हमने कितनी बातों पर हमने कितनी चीज़ें हमने डिस्कस की, यानी सॉरो, ठीक है, और नंबर 2 लाइक हैप्पीनेस, एंड नंबर 3 सरप्राइज, ठीक है। इनके सेंस मैं दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, और आप ज़रा प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, और मुझे बताइए कि ये कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह, ठीक है। नंबर 1 देखिए, ही सेड लाइक अलास I did not understand, I did not clear my papers, right? कोटेशन मार्क, ठीक है जी। आई डिड नॉट क्लियर माई पेपर्स, ये नेगेटिव में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अफसोस कि मैंने पेपर क्लियर मैं नहीं कर पाया, ठीक है जी। तो क्या होना चाहिए, कि ही एक्सक्लेम्ड। अब मुझे बताएं कि अलास है तो उसका ताल्लुक क्या है, सौरो से है, वेरी गुड, विद सौरो, राइट। अच्छा, कॉमा डबल कॉमर्स खत्म होने क्या करना है हमने, डेट लगाना है, वेरी गुड, डेट लगा दिया आपने। अब बताइए आई का ताल्लुक किससे हो गया जी, प्रोनाउन है ना, चेंज करेंगे, आई आ जाए तो रिपोर्टिंग अपने सब्जेक्ट से, वेरी गुड। आप ये कहते हैं ही होना चाहिए, चले ही हो गया। टेंस, अब चेंज ऑफ टेंस की बारी आएगी, टेंस कौन सा है हमारे पास, पास्ट इंडिफरेंट, किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो ही हैड नॉट ही हैड नॉट, कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी, ही हैड नॉट क्लियर, ठीक है। आई के लिए माई था, सब्जेक्ट जब यहाँ आई था तो इसका ताल्लुक इससे हो गया, अब सब्जेक्ट क्या आ गया, ही आ गया, तो यहाँ क्या होना चाहिए, हिज पेपर्स, ठीक है। ये हमारा एक सेंटेंस, अच्छा ये भी हो गया। अब उसके बाद मैं आपको आगे इंशाल्लाह ये दूसरा एक प्रैक्टिस के लिए ये मैं सेंटेंस आपको दे रहा हूँ। तो अगला जो सेंटेंस हमारा होगा उसका ताल्लुक हैप्पीनेस से हो जाएगा, राइट। तो ये ज़रा दूसरा सेंटेंस हैप्पीनेस की मैं एग्जांपल दे देता हूँ, प्रैक्टिस कर लीजिए। अच्छा, अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट अगली जो क्लास हमारी होगी इसको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। योर टाइम इज़ ओवर।